चलिए आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में एक साथ गोता लगाते हैं। शुरुआत करते हैं दुनिया की सबसे आइकॉनिक इमारतों में से एक से, ताजमहल। ये केवल प्रेम का एक बेदाग वैश्विक प्रतीक ही नहीं है, बल्कि उन गहरे रहस्यों और ऐतिहासिक अफवाहों का एक बहुत बड़ा केंद्र भी है जो सदियों से इसके इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं। आइए जरा सोच कर देखते हैं, क्या ये चमकता हुआ सफेद संगमरमर अपने भीतर कुछ अनकहे सच छिपाए हुए हैं? जब हम एक इमारत को केवल उसकी सुंदरता और स्थापित कहानियों से परे जाकर देखते हैं, तो ये सवाल उठना बहुत स्वाभाविक है। क्या ये सिर्फ एक खूबसूरत प्रेम की कहानी है, या फिर रहस्यों का एक ऐसा जटिल जाल है जिसने लोगों की कल्पनाओं को पूरी तरह से जकड़ रखा है? हमारा पहला मुख्य पड़ाव, 22 बंद कमरों का गहरा रहस्य। पूरे 22 कमरे। आइए जरा इस नंबर के स्केल पर गौर करें। यहां बात केवल एक या दो छोटे मोटे स्टोर रूम की नहीं हो रही है। मुख्य मकबरे के ठीक नीचे लगभग 22 ऐसे विशिष्ट कमरे हैं जिन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई द्वारा आम जनता के लिए पूरी तरह से और बहुत सख्ती से बंद रखा गया है। अब इतनी बड़ी तादाद में बंद दरवाजों का होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य पैदा कर देता है ना? और यहीं से शुरू होती हैं इंटरनेट पर फैली सनसनीखेज कहानियां और लोकल किस्से। आखिर उन भारी भरकम तालों के पीछे है क्या? कुछ लोगों का एकदम पक्का विश्वास है कि वहां मुमताज महल की असली समाधि है, जबकि ऊपर दिखने वाली कब्र केवल दिखावा है। वहीं कुछ अन्य तो ये भी दावा करते हैं कि उन कमरों में ऐसी प्राचीन मूर्तियां या शिलालेख दबे हैं जो इस जगह के पूरे इतिहास को ही पलट सकते हैं। बिना किसी ठोस आधार के ये बातें जंगल की आग की तरह फैलती हैं। लेकिन पुरातत्व विभाग का असल सच क्या है? आइए देखते हैं। सबसे क्रूशियल बात यह है कि एएसआई इन कमरों को कोई ऐतिहासिक रहस्य छिपाने के लिए बंद नहीं रखता। इसके मुख्य कारण पूरी तरह से संरचनात्मक सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण है। देखिए, इन अंडरग्राउंड तहखानों में प्राकृतिक रोशनी और हवा के आने जाने का भारी अभाव है। अगर वहां लोगों की भीड़ जाने लगे तो सोचिए हवा में कितनी नमी पैदा होगी, और वो नमी उस प्राचीन और नाजुक संगमरमर को सचमुच गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट सामने आता है। एक तरफ थ्रिल से भरी ऐतिहासिक किंवदंतियां हैं, और दूसरी तरफ 17वीं सदी के एक बेशकीमती स्मारक को सुरक्षित रखने की एकदम प्रैक्टिकल वास्तुशिल्प वास्तविकता। हमारा दिमाग तो बस खजाने और मूर्तियों की कल्पना करना चाहता है, लेकिन विज्ञान अपना काम कर रहा है संगमरमर के क्षरण को रोकने का। अब आगे बढ़ते हैं इस विश्लेषण के दूसरे बड़े हिस्से की तरफ, तेजो महालय का विवाद। एक थ्योरी जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहती है वो लेखक और इतिहासकार पीएन ओक की तरफ से आई थी। उनका ये स्पष्ट दावा था कि ये भव्य इमारत मुगलों द्वारा बनाया गया मकबरा नहीं, बल्कि एक प्राचीन हिंदू मंदिर था जिसे तेजो महालय कहा जाता था। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम सिर्फ इस रिपोर्ट की गई थ्योरी को सामने रख रहे हैं। ये कोई अकादमिक रूप से समर्थित या स्थापित दृष्टिकोण नहीं है। अब जो लोग इस स्मारक को मूल रूप से एक मंदिर मानते हैं, उनके कुछ खास तर्क हैं। पहला तर्क ये कि ताज शब्द फारसी नहीं बल्कि शिव के रूप तेज से निकला है। वे वास्तुकला की ओर भी इशारा करते हैं, जैसे कि गुंबद की संरचना में त्रिशूल जैसा आकार दिखना। और तीसरी बात, इस पूरी इमारत का यमुना नदी की ओर मुख किए होना, जिसे वे पारंपरिक मंदिर निर्माण शैली का एक अहम हिस्सा मानते हैं। चलिए अब इन दावों को ऐतिहासिक साक्ष्यों और तर्क की कसौटी पर परखते हैं। जब इन दावों की तुलना सीधे इतिहास के पन्नों से की जाती है तो तस्वीर एकदम साफ होने लगती है। शाहजहां के युग के प्राइमरी सोर्स दस्तावेजों को देख लीजिए, चाहे वो फारसी अभिलेख हों, शाही दरबार के दस्तावेज हों या उसी दौरान आए विदेशी यात्रियों के विस्तृत विवरण। ये सभी स्रोत स्पष्ट रूप से बिना किसी शक के एक ही बात पुख्ता करते हैं कि इस इमारत को मुमताज महल की याद में एक नए मकबरे के रूप में ही बनवाया गया था। और अगर आधिकारिक, कानूनी और पुरातात्विक नजरिए से देखें तो वहां भी आम सहमति बिल्कुल क्लियर है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और देश की बड़ी अदालतों ने इन दावों की बारीकी से जांच की है, और उनका फाइनल कंक्लूजन यही है कि इन मंदिर के दावों को साबित करने के लिए कोई भी ठोस ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद ही नहीं है। चल रहे सांस्कृतिक विवाद अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स इस मामले में कोई भ्रम पैदा नहीं करते। हमारा आखिरी पड़ाव, वास्तुकला या फिर महज अफवाह। आखिर में एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल उठता है। क्या ऐसा होता है कि जब कोई संरचना समझ से परे सुंदर और विशाल होती है तो इंसानी मनोविज्ञान केवल ईंट और पत्थर के इतिहास से संतुष्ट नहीं हो पाता?
शानदार वास्तुकला और हमारी गजब की उत्सुकता आपस में मिलके इतिहास और कल्पना के बीच की रेखा को अक्सर धुंधला कर देती हैं। और शायद यही वजह है कि ताजमहल कभी भी सिर्फ एक इमारत बनकर नहीं रहेगा, बल्कि हमेशा एक ऐसी पहेली बना रहेगा जो हर पीढ़ी को सोचने पर मजबूर करती रहेगी।